अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबके जो रोज़े हैं वो अच्छे जा रहे होंगे। तो रमज़ान में जो सबसे बड़ा एक मसला होता है वो ये धनिया और पुदीना, इनको सेव करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इनको मैं किस तरह से सेव करती हूँ, ये जो धनिया और पुदीना है, इनको मैं इकट्ठे इस तरह से लेती हूँ और फिर डंडियों को मैं इस तरह से अलग कर लेती हूँ। और पुदीने को भी इसी तरह से मैं उनकी डंडियाँ जो हैं वो अलग कर लेती हूँ और पत्तों को अलग कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इस तरह से एक बॉक्स ले लेती हूँ एयर टाइट, और फिर इसमें मैं इस तरह से ये टिश्यू पेपर लगा लेती हूँ। टिश्यू पेपर जो है वो क्या करता है कि वो जितनी भी नमी होती है वो सारा अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो फिर जो आप ये धनिया और पुदीना सेव करती हैं, ये आप तकरीबन हफ़्ता भी अगर फ्रिज में रख कर यूज़ करें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं इस तरह से एक ही बॉक्स में, एक ही जार में धनिया और पुदीना दोनों को इस तरह से एक ही दफ़ा बनाकर अरेंज कर लेती हूँ। और अब आपको रोज़-रोज़ इसको बनाने की भी झंझट नहीं होगी और ईज़िली बस आप इसको जार से निकालें और यूज़ कर लें। तो इस हैक को ज़रूर ट्राई करें, आप खुद भी हैरान रह जाएँगे कि धनिया और पुदीना जो अगर आप बाहर इस तरह से रख दें तो वो एक दिन में ही मुरझा से जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो वो इस तरह से आप हफ़्तों भी इनको कुछ नहीं होगा और बिल्कुल ये फ्रेश रहेंगे। तो बस इसको इस तरह से मैं इस जार में डालकर और फ्रिज में सेव कर लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हैक पसंद आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड हैक की जानिब। और वो भी रमज़ान से ही रिलेटेड है। तो रमज़ान में इस तरह से जो स्प्रिंग रोल है, स्प्रिंग रोल के जो शीट्स हैं वो सब घर में आते हैं और सभी रोल बनाते हैं। तो इनको बनाना तो ख़ैर इतना मुश्किल नहीं, लेकिन इनको रैप करना जो है वो थोड़ा-सा ट्रिकी होता है, थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो वो मैं आपको आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से इनको रैप करती हूँ। अच्छा, मैं इनको 2 तरीके से रैप करती हूँ। एक तरीके में मैं इस तरह से ट्रायंगल शेप में इनको करती हूँ, इस तरह से आप ट्रायंगल शेप में रख लें और जो इसके अंदर जो फिलिंग है वो आप इसको ऊपर रख लें इस तरह से। और फिर इसका जो बिल्कुल कॉर्नर है उसको आप पहले इस तरह से अपर की तरफ फ़ोल्ड करें और फिर दोनों साइड के जो कॉर्नर हैं उनको इस तरह से जोड़ लें। फिर उसके बाद जो हमने ये पानी और मैदे को मिक्स करके जो पेस्ट बनाया था, वो हम इसको ब्रश की मदद से इस तरह से लगा लेंगे और फिर इसको आपस में इस तरह से हम जोड़ लेंगे। तो ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन जो है वो रोल बनकर तैयार हो जाता है। और इसी तरह से बाकी सबको भी रैप कर लेंगे। बहुत ईज़ी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है, बस आपको थोड़ा-सा इसमें अ थोड़ी-सी मेहनत की ज़रूरत होती है। अच्छा, दूसरे तरीके से मैं किस तरह से इसको रैप करती हूँ, तो इस तरह से सिंपल शीट आप ले लें और शीट के बिल्कुल साइड पर मैं इस तरह से ये जो फिलिंग है इसको डाल लेती हूँ और फिर इसके जो ऊपर के दोनों कॉर्नर होते हैं, इनको इस तरह से पेस्ट से मैं पहले ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको नीचे से रोल की शक्ल में इस तरह से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह से। तो ये दोनों ही तरीके जो हैं वो बहुत ही ईज़ी हैं, आप इनको ट्राई ज़रूर करें और बहुत ईज़िली बन जाते हैं और बहुत नीट जो है वो रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये हैक भी पसंद आया होगा। तो अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने थर्ड हैक की जानिब। रमज़ान में चूँकि अभी काम बहुत ज़्यादा होता है तो आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप मैनीक्योर या पेडीक्योर के लिए अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालें। तो हाथ और पैर जो होते हैं वो काफ़ी रफ़ और ड्राई से हो जाते हैं। तो उनकी ड्राइनेस और डलनेस को ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही क्विक और आसान सा एक हैक है। तो उसके लिए मैंने लीमू को ले लिया था एक और उसको बीच से कट कर लिया था। उसके ऊपर मैंने सिंपल जो पेस्ट है, टूथपेस्ट, उसको लगा लिया था थोड़ा-सा और बस उसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर डाल लिया और बस आप उसको अपने अपने हाथों पर और स्पेशली फिंगर्स पर आप इस तरह से इसको रब करें और दोनों हाथों पर इसको रब करें और जो लेमन है उसको थोड़ा-थोड़ा स्क्वीज़ करते जाएँ ताकि जो लेमन है वो भी साथ-साथ ऐड होता जाए। और बस लेमन की मदद से आप इसको 10 मिनट के लिए दोनों हाथों पर आप इसको रब कर लें और फिर उसके बाद आप हाथों को वॉश कर लें और उसको नेल पर भी लगाएं। जो नेल पर थोड़ी-सी जो डलनेस आ जाती है वो भी साफ़ हो जाती है। तो बस किचन में खड़े-खड़े ही आप ये काम कर लें और आपके जो हाथ हैं नीट और क्लीन हो जाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये हैक भी पसंद आया होगा, ज़रूर ट्राई करें इस हैक को भी। वीक में 2 से 3 बार ज़रूर इसको आप अप्लाई कर लिया करें। तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ हैक की जानिब। जो फोर्थ हैक है वो भी बहुत ही कमाल का हैक है और वो ये जो फ्रिज हमारे घर में जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उसके रबड़ को लेकर के है।
रबड़ अगर ख़राब हो जाए तो जो फ्रिज की कूलिंग है वो ख़त्म हो जाती है और हम बार-बार चेक कर रहे होते हैं कि कहीं फ्रिज में कोई ख़राबी तो नहीं आ गई। तो इसको चेक करने के लिए भी एक बहुत ही कमाल का हैक है मेरे पास कि आप कैसे चेक करें कि जो आपके फ्रिज की जो रबड़ है वो कहीं एक्सपायर तो नहीं है। क्योंकि अगर रबड़ एक्सपायर है तो यकीनन फिर उसको चेंज कराने का ऑप्शन होता है। आप उसको चेंज करवाएँ ताकि जो फ्रिज की कूलिंग है वो बरकरार रहे। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, एक इस तरह से आप पेज ले लें और उसको आप इस तरह से अंदर की तरफ डाल दें और फिर उसको आप बाहर की तरफ खींचें। अगर तो वो ईज़िली बाहर की तरफ आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके जो फ्रिज का रबर है वो ख़राब है और उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, चेंज करवाने की ज़रूरत है। और अगर मुश्किल पेश आए तो रबर ठीक है। तो इससे आपकी बिजली की जो है बचत भी होगी। तो इस हैक को ज़रूर ट्राई करें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। अपना ख़्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।